प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 12 हिंदी की क्लास में हम काव्य पढ़ेंगे। पहला पाठ भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का है, प्रेम माधुरी। जैसा कि नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि प्रेम माधुरी, प्रेम के संदर्भ में कुछ बातें कही गई हैं। इसमें भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने प्रेम विरह की व्यंजना व्यक्त की है और प्रेम की विरह की ऐसी माधुर्य व्यंजना है, ऐसी मीठी व्यंजना है कि जो मन में एक टीस के साथ आनंद की अनुभूति देती है और अच्छी लगती है। इसलिए प्रेम के साथ माधुर्य शब्द को जोड़ा गया है। प्रेम माधुर्य, प्रेम में जो माधुर्य है, विरह होने पर भी प्रेम अच्छा लगता है। अब आइए इसको पढ़ते हैं। मार्ग प्रेम को समझे, हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली विधि, और उपाय सबय विरथा है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे मुँह, नाहक पूछत कौन विथा है। आइए तो सर्वप्रथम इसके शब्दों के अर्थों को समझते हैं। मार्ग का मतलब होता है मार्ग, रास्ता। प्रेम का मतलब प्रेम स्नेह। और समझो मने समझाना। यथार्थ मने वास्तव में। यथा मने कैसा या क्या होता है। कछु मने कुछ। पुकारन मने पुकारना। और बदनाम मने बदनाम होना। कथा मने कहानी। जीय मने होता है हृदय। भली विधि, भली विधि मने अच्छी प्रकार से। और मने और दूसरा, और मने दूसरा। वृथा मने बेकार है। बावरे, बावरे हैं। बावरे मने पगले हैं या बेचारे, इस तरह की बात कह सकते हैं इसको। बावरे का मतलब अनजान। ब्रज के सिगरे, ब्रज सिगरे, सिगरे मने सभी लोग। मोही मने मुझसे। पूछत तो कौन व्यथा है। व्यथा मने दुख। पूछते हैं कि कौन सा दुख है। तो आइए इसका अर्थ बढ़िया से जानते हैं। अभी तक शब्दों का अर्थ जाने। एक नायिका है जो अपने सखी से कह रही है प्रेम की विरह की व्यथा। प्रेम के विषय में कह रही है कि प्रेम क्या है, उसको समझा रही है। मार्ग प्रेम को समझे। प्रेम के मार्ग को, रास्ते को कौन समझता है। हरिश्चंद्र यथार्थ होत यथा है। वास्तव में ये क्या है। यथार्थ मने वास्तव में। यथा मने क्या है। मतलब प्रेम के मार्ग को, प्रेम के रास्ते को समझे, कोई नहीं समझता। और वास्तव में ये क्या है, ये कोई नहीं जान पाता है। को मने कौन। प्रेम के मार्ग को कौन समझता है, मतलब कोई नहीं समझ पाता है। और वास्तव में ये क्या है, ये नहीं जान पाता है कोई। वह सखी दूसरे सखी को समझा रही है और कह रही है कि लाभ कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। और कह रही है कि जिससे प्रेम होता है वह यदि उसका नाम पुकारता है
तो पुकारने में कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बल्कि बदनामी ही मिलेगी। यह सारी बदनामी की ही कहानी है। कथा माने कहानी। तो नाम पुकारने में बदनामी ही मिलेगी, कोई लाभ इससे होने वाला नहीं है। जानत है जिय मेरी भली विधि। जानता है मेरा जी, जी मने हृदय, मेरा हृदय अच्छी प्रकार, भली मने अच्छी प्रकार, विधि मने तरीके से, भली प्रकार अच्छे तरीके से जानता है कि और उपाय सबे बिरथा है। जिसको ये प्रेम लग जाता है उसके लिए और दूसरा कोई उपाय या कोई भी उपाय अपना ले सब बेकार है, सब व्यर्थ है। वृथा माने बेकार है, व्यर्थ है। कोई भी उपाय कर ले उस प्रेम से छूटने का, वो सब उपाय जो है बेकार है, वह प्रेम उससे नहीं छूट पाता है। बावरे हैं ब्रज के सिगरे, ब्रज के वासी सभी बावरे हैं, नासमझ हैं, एक तरह से पगले हैं, अनजान हैं। सिगरे मने सभी, मोही नाहक पूछत कौन व्यथा है। नाहक मने फालतू में, फालतू में मुझसे पूछते हैं कि कौन व्यथा है, मुझे कौन सा कष्ट है। मेरे दुख के विषय में ये पूछते हैं। काव्य सौंदर्य आप इसका लिखेंगे तो उसमें दो पार्ट, एक भाव पक्ष है, कला पक्ष। भाव क्या होता है, संवेदना, कविता में क्या भाव प्रकट हुआ है उसके विषय में लिखा जाता है। कला पक्ष क्या होता है, कविता का रचना पक्ष होता है। रचना करने में किन किन चीज़ों का प्रयोग हुआ है उस पक्ष को कला पक्ष में लिखते हैं। तो भाव पक्ष को सर्वप्रथम हम देखते हैं। भाव पक्ष में प्रेम पीड़ा को दूसरे के सामने प्रकट करने के भाव की अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम में जो पीड़ा है उसको किसी दूसरे के सामने व्यक्त किया गया है और भाव में रस भी आता है। तो विप्रलंब श्रृंगार है। विप्रलंब माने वियोग श्रृंगार। विप्रलंब या वियोग का एक दूसरा नाम विप्रलंब श्रृंगार भी है। तो वियोग श्रृंगार, वियोग रस है। इसमें नायक नायिका नायक के विरह में इस प्रेम के विषय में समझा रही है। अब कला पक्ष, कला पक्ष में ब्रज भाषा का प्रयोग भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इस काव्य में किया है और शैली मुक्तक है। हर एक जो सवैया का प्रयोग किया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने अपने में स्वतंत्र अर्थ रखता है, इसलिए मुक्तक शैली है। अलंकार अनुप्रास है। अनुप्रास अलंकार तुकांत है। सवैया तुकों से अंत होता है तो आप समझ लेंगे कि अनुप्रास अलंकार होगा वहाँ। शुरू में ही हमने चर्चा किया है कि प्रेम के माधुर्य गुण का मधुर अभिव्यक्त की गई है, तो माधुर्य गुण है। सब शक्ति लक्षणा, लक्षणा सब शक्ति का प्रयोग किया गया है। अब बात रह गई छंद की, तो ये छंद सवैया का प्रयोग किया गया है। सवैया में सवैया मत गयंत सवैया है। आइए इसको देखते हैं कैसे है। इसमें जिस छंद का प्रयोग हुआ है वो छंद सवैया है। सवैया एक वर्णिक छंद है और सवैया में 22 से लेके 26 तक जो है वर्ण होते हैं और ये सवैया छंद 48 प्रकार के होते हैं। इस 48 प्रकार के सवैया छंदों में यहाँ जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जिस सवैया का प्रयोग किया है वो मत गयंत सवैया है। मत गयंत
मत गयंत सवैया। तो मत गयंत सवैया की विशेषता क्या होती है कि 7 भगण होते हैं इसमें और 2 गुरु होते हैं लास्ट में। अब 7 भगण का मतलब कि 7 तरीके 21 और प्लस 3 दो गुरु हैं तो यहाँ 2, 3 नहीं 2, तो कुल मिला के 23 वर्ण होने चाहिए। यहाँ देखिए 3 2 5 6 7 3 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। तो इस प्रकार आप गिनेंगे तो 23 वर्ण इन चारों पंक्तियों में आपको मिलेगी। तो इस प्रकार मत गयंत सवैया है। आशा है कि भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।